Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of BNSS deals with the provisions of bail? Section 418, Section 419, Section 430 और Section 421. BNSS का कौन सी धारा जमानत के प्रावधानों से संबंधित है? धारा 418, धारा 419, धारा 430 या धारा 421? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 430. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 430. The Supreme Court in the matter of Bhirulal versus the State of Madhya Pradesh has issued notice against the High Court and granted bail to the petitioner subject to the conditions imposed by the trial court. Section 430 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 deals with suspension of sentence pending the appeal, release of appellant on bail. भीरूलाल बना मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विरुद्ध नोटिस जारी किया है तथा याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन जमानत प्रदान की है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 430 अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Indian Penal Code deals with adulteration of food or drink intended for sale? Section 272, Section 273, Section 274 और Section 275. भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बिक्री हेतु खाद्य या पेय में मिलावट से संबंधित है? धारा 272, धारा 273, धारा 274 या धारा 275? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 272. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 272. The Bombay High Court in the case of Patanjali Foods Limited versus UOI has quashed the customs duty reassessment against Patanjali Foods on the import of crude palm oil for home consumption. Section 272 of the Indian Penal Code deals with adulteration of food or drink intended for sale. Now Section 274 of the BNS deals with adulteration of food or drinks intended for sales. पतंजलि फूड्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय घरेलू उपभोग के लिए कच्चे पाम तेल के आयात पर पतंजलि फूड्स के खिलाफ सीमा शुल्क पुनर्मूल्यांकन को रद्द कर दिया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 272 बिक्री हेतु खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट से संबंधित है. अब बीएनएस की धारा 274 बिक्री के लिए रखे गए खाद्य या पेय पदार्थों में मिलावट से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेक्शन 36 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्राइमरीली डील विद? कंपनसेटरी रिलीफ, प्रिवेंटिव रिलीफ, रेस्टिट्यूशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 36 मुख्यतः किससे संबंधित है? प्रतिपूरक राहत, निवारक राहत, बहाली या विशेष प्रदर्शन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिवेंटिव रिलीफ. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निवारक राहत. Section 36 of the Specific Relief Act 1963 addresses the concept of preventive relief, which is a legal remedy provided to prevent a potential harm rather than to compensate for a harm that has already occurred. Preventive relief is typically granted in the form of an injunction. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 36 निवारक अनुतोष की अवधारणा को संबोधित करती है, जो पहले से घटित नुकसान की भरपाई करने के बजाय संभावित नुकसान को रोकने के लिए प्रदान किया गया एक कानूनी उपाय है. निवारक अनुतोष आमतौर पर निषेधाज्ञा के रूप में दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 डील विद? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड और रिडक्शन ऑफ लिमिटेशन पीरियड? परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 किससे संबंधित है? ब्याज की गणना, कानूनी कार्यवाही में समय का बहिष्कार, सीमा अवधि का विस्तार या सीमा अवधि में कमी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानूनी कार्यवाही में समय का बहिष्कार. Section 14 of the Limitation Act 1963 provides for the exclusion of time when calculating the limitation period for filing a suit, appeal or application. Specifically, it allows for the exclusion of the time spent prosecuting a case in the court that, due to a defect in jurisdiction or other similar cause, is unable to entertain the matter. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 में वाद, अपील या आवेदन दायर करने के लिए परिसीमा अवधि की गणना करते समय को शामिल न करने का प्रावधान है. विशेष रूप से यह किसी ऐसे न्यायालय में मुकदमा चलाने में लगने वाले समय को छोड़ देता है जो अधिकार क्षेत्र में दोष या अन्य समान कारण से मामले पर विचार करने में असमर्थ है. द लास्ट क्वेश्चन इज, कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइंड इन इंडियन पीनल कोड अंडर सेक्शन 19, सेक्शन 20,
सेक्शन 21 और सेक्शन 22। भारतीय दंड संहिता में किस धारा में कोर्ट ऑफ जस्टिस की परिभाषा दी गई है? धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 20। As per section 20, Court of Justice is defined in Indian Penal Code 1860 as a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. Now section 2 of subsection 5 of BNS defines it. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 20 के अनुसार कोर्ट ऑफ जस्टिस को परिभाषित किया गया है एक न्यायाधीश के रूप में जिसे विधि द्वारा अकेले न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है, या न्यायाधीशों के एक निकाय के रूप में जिसे विधि द्वारा एक निकाय के रूप में न्यायिक रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया है जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निकाय न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो। अब बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 5 इसे परिभाषित करती है। बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ? हसन तलाक, तलाकुल बिद्दा, इद्दा या खुला? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम कानून के तहत तलाक का एक रूप नहीं है? हसन तलाक, तलाकुल बिद्दा, इद्दा या खुला? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।